हमेशा छोड़ेंगे तेरा प्यार, छोड़ेंगे ये संसार, तेरे संग आएंगे मसीहा। हे प्रभु मेरे स्वामी, हे नाथ है अंतर्यामी, होठों पे सिर्फ तेरे नगमे, आए हम तेरी महफिल में, चाहत में प्रभु जी हम आए तेरे घर, दावत में तेरी चले आए मिलकर, चाहत में प्रभु जी हम आए तेरे घर, दावत में तेरी चले आए मिलकर। छोड़ेंगे तेरा प्यार, छोड़ेंगे ये संसार, तेरे संग आएंगे मसीहा। हे प्रभु मेरे स्वामी, हे नाथ है अंतर्यामी, होठों पे सिर्फ तेरे नगमे, आए हम तेरी महफिल में, चाहे हमेशा छोड़ेंगे तेरा प्यार, छोड़ेंगे ये संसार, तेरे संग आएंगे मसीहा। हे प्रभु मेरे स्वामी, हे नाथ है अंतर्यामी, होठों पे सिर्फ तेरे नगमे, आए हम तेरी महफिल में, चाहत में प्रभु जी हम आए तेरे घर, दावत में तेरी चले आए मिलकर, चाहत में प्रभु जी हम आए तेरे घर, दावत में तेरी चले आए मिलकर। प्रभु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों, बहनों और बच्चों, आज माता कलीसिया विशेष रूप से हमारे देश में संत अल्फोंसा का त्योहार मनाती है। संत अल्फोंसा भारत देश के पहली महिला संत हैं और इस संत को पाकर पूरा देश, पूरी कलीसिया धन्य है। और आज हमारे बीच में संत पापा के राजदूत नंशियो महाधर्माध्यक्ष माननीय लियोपोल्डो जिरेली का हम हमारे बीच में स्वागत करते हैं। कल दोपहर को उनका आगमन हुआ और दोपहर के बाद बरेली की कुछ संस्था में आपने भेंट की और कलीसिया यानी धर्म बहने, पुरोहित तथा लोक धर्मियों का हाल चाल पूछकर हम लोगों को आशीष प्रदान की है। संत पापा का राजदूत होकर भारतीय कलीसिया की अगुवाई करने की बड़ा दायित्व और जिम्मेदारी प्रभु ने उन्हें सौंप दी है और करीबन 3.5 साल से इस
कलीसिया की अगुवाई करते आए हैं। हम खुशी और आनंद के साथ आपका स्वागत करते हैं। Adia Apostolic Nuntium, Most Reverend Dr. Leopoldo Girelli, we cordially welcome you and we thank you for your presence among us, and we thank you for celebrating this Mass, asking the Lord to bless the of the Catholic Diocese of Bareilly. We welcome you and we seek God's blessings upon you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Peace be with you. And with your spirit. सभी को जय यीशु। आज के पवित्र मिस्सा बलिदान में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे लिए ये विशेष सम्मान की बात है कि आज हमारे बीच आदरणीय आर्च बिशप लियोपोल्डो जिरेली जी वेटिकन के राजदूत उपस्थित हैं। उनकी उपस्थिति हमारे समुदाय के लिए एक बड़ी कृपा है और हम इस अवसर पर उनके मार्गदर्शन और आशीर्वाद के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। साथ ही आज हम ग्रैंड पेरेंट्स डे का भी जश्न मना रहे हैं। ये दिन हमारे बुजुर्गों, विशेष रूप से दादा दादी और नाना नानी के योगदान और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना करने का अवसर है। वे हमारे जीवन में ज्ञान और अनुभव की किरण हैं, जो हमें हमारे सांस्कृतिक और पारिवारिक विरासत से जोड़ते हैं। आज के पाठ में हम ईश्वर की अनंत कृपा और करुणा की झलक पाते हैं। पहले पाठ में थोड़े से भोजन से अनेक लोगों को तृप्त करने की चमत्कारिक घटना का वर्णन है, जो हमें ईश्वर की उदारता की याद दिलाता है। दूसरे पाठ में हमें एकता, विनम्रता और प्रेम में चलने की प्रेरणा मिलती है, जो हमारे ईसाई जीवन की आधारशिला है। सुसमाचार में प्रभु यीशु ने 5 रोटी और 2 मछलियों से हजारों लोगों को भोजन कराया। यह उनकी अनंत कृपा और लोगों के प्रति उनकी गहरी करुणा का प्रतीक है। आइए हम सब मिलकर इस मिस्सा बलिदान में भक्ति और श्रद्धा के साथ भाग लें, ईश्वर की अनुकंपा का अनुभव करें और उनके बुजुर्गों के प्रति आभार व्यक्त करें। भाई और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हम सब मिलकर बोले, भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें।
के लिए लीजिए पृष्ठ संख्या 290, पेज 290, 290। पेज 296, 296। Let us pray.
O God, protector of those who hope in you, without whom nothing has firm foundation, nothing is holy. Bestow in abundance your mercy upon us, and grant that with you as our ruler and guide, we may use the good things that pass in such a way as to hold fast even now to those that ever endure. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ। एक मनुष्य बाल शालेशा से आया और उसने ईश्वर भक्त को प्रथम फल के रूप में जौ की 20 रोटियां और नए अनाज का बोरा दिया। तब एलियसियस ने कहा, लोगों को खाने के लिए दो। किंतु उसके नौकर ने कहा, मैं इतने को ही 100 लोगों में कैसे बांट सकता हूँ? उसने उत्तर दिया, लोगों को खाने के लिए दो, क्योंकि प्रभु ने यह कहा है, वे खाएंगे और उसमें से कुछ रह भी जाएगा। उसने लोगों को खिलाया, उन्होंने खा लिया, और जैसा कि प्रभु ने कहा था उसमें से कुछ रह भी गया। प्रभु की वाणी। अनुवाक्य है, हे प्रभु, तू खुले हाथों दान देकर हमको तृप्त करता है। हे प्रभु, तू खुले हाथों दान देकर हमको तृप्त करता है, हमको तृप्त करता है। हे प्रभु, दान देकर हमको तृप्त करता है, हमको तृप्त करता है। हे प्रभु, तू खुले हाथों दान देकर हमको तृप्त करता है, हमको तृप्त करता है। हे प्रभु, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करे, तेरे भक्त तुझे धन्य कहे। वे तेरे राज्य की महिमा गाए और तेरे सामर्थ्य का बखान करे। हे प्रभु, तू खुले हाथों दान देकर हमको तृप्त करता है, हमको तृप्त करता है। हे प्रभु, तू खुले हाथों दान देकर हमको तृप्त करता है, हमको तृप्त करता है। सभी तेरी ओर देखते और तुझ पर भरोसा रखते हैं। तू समय पर उन्हें भोजन प्रदान करता है। तू खुले हाथों दान देता और हर प्राणी को तृप्त करता है। हे प्रभु, तू खुले हाथ
जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। वह उन सबों के निकट है जो उनका नाम लेते हैं, जो सच्चे हृदय से उनसे विनती करते हैं। हे प्रभु तू खुले हाथों दान देकर हमको प्रेरित करता है, हमको प्रेरित करता है। हे प्रभु तू खुले हाथों दान देकर हमको प्रेरित करता है, हमको प्रेरित करता है। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र। ईश्वर ने आप लोगों को बुलाया है, आप अपने इस बुलावे के अनुसार आचरण करें। यह आप लोगों से मेरा अनुरोध है जो प्रभु के कारण कैदी हूँ। आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बन जाएं। प्रेम से एक दूसरे को सहन करें और शांति के सूत्र में बंध कर उस एकता को जिसे पवित्र आत्मा प्रदान करता है बनाए रखने की चेष्टा करते रहें। एक ही शरीर है, एक ही आत्मा और एक ही आशा जिसके लिए आप लोग बुलाए गए हैं। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा। एक ही ईश्वर सबों का पिता जो सबके ऊपर है, सबके साथ और सब में व्याप्त। प्रभु की वाणी। हालेलुया 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 हालेलुया। मधुर से मीठा तेरा वचन, जीवन देता तेरा वचन, राह दिखाता तेरा वचन, शांति से भरता तेरा वचन। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु गलीलिया अर्थात तिबेरियस के समुद्र के उस पार चले गए। एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिया, क्योंकि लोगों ने उन चमत्कारों को देखा था जिन्हें यीशु बीमारों के लिए करते थे। यीशु पहाड़ी पर चढ़े और वहाँ अपने शिष्यों के साथ बैठ गए। यहूदियों का पास्का पर्व निकटता। यीशु ने अपने आंखें ऊपर उठाई और देखा कि एक विशाल जनसमूह उनकी ओर आ रहा है, और उन्होंने फिलिप से यह कहा, हम इन्हें खिलाने के लिए कहाँ से रोटियां खरीद लें? उन्होंने फिलिप की परीक्षा लेने के लिए यह कहा। वो तो जानते ही थे कि वो क्या करेंगे। फिलिप ने उन्हें उत्तर दिया,
200 दिनार की रोटियां भी इतनी नहीं होगी कि हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल सके। उनके शिष्यों में से एक सिमोन पेत्रस के भाई अंद्रेस ने कहा, यहाँ एक लड़के के पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, पर यह इतने लोगों के लिए क्या है? यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस समय बहुत घास थी, लोग बैठ गए। पुरुषों की संख्या लगभग 5000 थी। यीशु ने रोटियां ले ली, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और बैठे हुए लोगों में उन्हें उनकी इच्छा भर बंटवाया। उन्होंने मछलियां भी इसी तरह बंटवाई। जब लोग खाकर तृप्त हो गए तो यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो, जिससे कुछ भी बर्बाद न हो जाए। इसलिए यीशु ने उन्हें बटोर लिया और टुकड़ों के 12 टोकरे भरे, जो लोगों के खाने के बाद जौ की 5 रोटियों से बच गए थे। लोग यीशु का यह चमत्कार देखकर बोल उठे, निश्चय ही ये वो नबी है जो संसार में आने वाले हैं। यीशु समझ गए कि वे आकर मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ कर ले जाएंगे, इसलिए वो फिर अकेले ही पहाड़ी पर चले गए। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। Jai Yesu. Your Lordship, Right Reverend Ignatius de Souza, Bishop of Bareilly, Reverend Father Derek Pinto, Vicar General, and Reverend Father Stanley da Silva, Parish Priest of St. Alphonsus Church in Bareilly, Reverend Fathers, Reverend Sisters, and my dear faithful in our Lord Jesus Christ. I am truly glad to be present again in your diocese and celebrate the Holy Mass for you today, the 17th Sunday in Ordinary Time. The Church observes the World Day for grandparents and elderly each year on the 4th Sunday in July, close to the feast of Jesus' grandparents, Saint Joachim and Anne. Let us pray for the grandparents and the elderly of the Diocese of Bareilly, that they may be comforted in their daily life and find hope and fulfillment in the Lord. In doing so, we are following the recommendations that St. Paul the Apostle pointed out in today's second reading to the Ephesians, who are urged to live a life worthy of their Christian vocation. Indeed, we are to open our hearts to receive God's grace and make peace with everyone by taking the path of humility, gentleness, and patience, especially with our grandfathers and elderly people. In today's Gospel narration, as stated by St. John, with 5 barley loaves and 2 fish offered by a young boy, Jesus feeds about 5,000 people. This is one of the most famous miracles of Jesus.
clearly seen here is that Jesus did not scrutinize the crowd to determine who did or did not deserve to be fed. On both a physical and spiritual level, Jesus simply saw a human need and filled it. Hence, Jesus teaches us that bread is not only something to be consumed, it is a means of caring and sharing. And Jesus manifests to us today as the one who is capable of satisfying forever the hunger of our hearts. I am the bread of life. He who comes to me shall not hunger, and he who believes in me shall never thirst, said Jesus. Every human person is so hungry for truth, justice, love, peace, and also beauty, but above all, hungry for God. This kind of bread which we need is first and foremost Christ. He is truth, justice, peace, beauty, and love, who gives himself to us in the Eucharistic bread. This kind of bread is Jesus as Word of God, which heals us, inspires us, guides us, strengthens us, and transforms us. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Our words are often inadequate, frustrating, prejudiced, while the Word of God is full of truth, righteous, stable, and remains forever. The Word of God, Jesus, made himself present for our sake by taking flesh in order to expose us to his teaching and word and example. We need to inculcate the good habit of listening carefully to God's word and meditating out on it. Finally, the bread we need is God's grace, which we must invoke with humility of heart, well aware that is the most precious thing we can ever possess. And Pope Francis instructs us with these words. In our city, said the Pope, that hungers for love and care, that suffers from decay and neglect, that contains so many elderly people living alone, families in difficulty, young people struggling to earn their bread and to realize their dreams, the Lord says to each one of you, you yourself give them something to eat. You are not alone, for you have the Eucharist, bread for the journey, the bread of Jesus. If we receive it into our hearts, this bread will release in us the power of love. We feel blessed and loved, and we want to bless and love in turn. Therefore, dear parishioners, on St. Alphonsus Church in Beverly, in all those you meet, recognize them as your brothers and sisters, and share with them the bread of love. May Saint Alphonsa, who today we venerate,
as a great saint of India, may she intercede for the Church of India. And may God bless each and every one of you. Amen. हम सभी हमारे विश्वास को दोहराएं और कहें, मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों से फिर जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस शुभ दिन के लिए। तूने अपने मंदिर में हम सबों को एकत्रित किया है। धन्यवाद देते हैं संत पापा के प्रतिनिधि धर्माध्यक्ष जो हमारे बीच में उपस्थित हैं। धन्यवाद देते हैं संत अल्फोंसा के लिए, जो कि पूरे भारत और विश्व के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। इस वक्त ये पिता परमेश्वर इस पवित्र याग के दौरान हम अपनी आवश्यकताओं को लेकर तेरे पास आते और अनुनय विनय करते हैं। हम अपने संत पिता फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करें कि यीशु क्रिस्त की उपस्थिति हमेशा उनके तथा उनकी समस्त कलीसिया के साथ रहे, जिससे उन्हें आध्यात्मिक बल मिलता रहे और वे मुक्तिप्रद सुसमाचार का प्रचार बिना भय के कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आज हम विशेष प्रार्थना करें हमारी पल्ली में उपस्थित मोस्ट रेवरेंड आर्च बिशप लियोपोल्डो जिरेली के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। वे जिस उद्देश्य व योजना के लिए यहाँ आए हैं, ईश्वर उन्हें इसमें सफल बनाए। वे उनकी रक्षा करें ताकि वे प्रभु यीशु के सुसमाचार को संपूर्ण विश्व में फैला सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने धर्माध्यक्ष श्रद्धेय इग्नाशियस डिसोजा, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म बहनों एवं सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर की करुणा, दया, प्रेम व शांति सभी लोगों पर बनी रहे, ताकि यह सभी अपना जीवन ईश्वर व लोगों की सेवा में बिता सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। बुजुर्ग प्रत्येक घर में आशीष का कारण होते हैं। आज हम सभी ग्रैंड पेरेंट्स के लिए प्रार्थना करें कि अपने परिवार में उन्हें उचित सम्मान व स्नेह मिलता रहे, जिससे वह उम्र के इस पड़ाव में अपने को अकेला महसूस ना करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन।
आज हम संपूर्ण विश्व में शांति एवं एकता के लिए प्रार्थना करें कि सभी लोग आपसी मतभेदों को भुलाकर एक दूसरे का सहयोग करें, जिससे संपूर्ण विश्व में शांति एवं एकता बनी रहे और ईश्वर का राज्य पूरे विश्व में फैला सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, अपने परिवार पर दया दृष्टि डाल और अपने भक्तों पर अपनी असीम दया उड़ेल दे। तेरी दया के अभाव से हम कुछ भी भला नहीं कर सकते हैं। प्रभु, अपने भक्तों पर स्वर्गिक वरदानों की वर्षा कर, ताकि हम अपने मन, वचन तथा कार्य से तेरी महिमा कर सकें। यह तेरी कृपा का फल है कि हम जीवित हैं। हमें यह वर दे कि हम अपना सर्वस्व तुझ पर न्यौछावर कर सकें। यह मांगते हैं तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पेज 324, 324, पृष्ठ संख्या 324।
गया है प्रभु, बरसा गया है प्रभु, अपना लो स्वीकारो जग के स्वामी जगदीश्वर, अपना लो स्वीकारो जग के स्वामी जगदीश्वर। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु के नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। Accept, O Lord, we pray, the offerings which we bring from the abundance of your gifts, that through the powerful working of your grace, these most sacred mysteries may sanctify our present way of life and lead us to eternal gladness. Through Christ our Lord. Amen. आप लोगों की स्वागत हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्यायी संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। जो पुत्र पुत्रियां पाप के कारण तुझसे दूर भटक गए थे, उनको अपने पुत्र के रक्त और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तूने पुनः अपने पास एकत्रित किया, ताकि जैसे पवित्र तत्व एक है, वैसे ही उसके प्रभाव से तेरी प्रजा भी एक बने और कलीसिया तेरी बहुविध प्रज्ञा की स्तुति में क्रिस्त के शरीर तथा पवित्र आत्मा के मंदिर के रूप में प्रकट हो जाए। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। पेज 335, 300
335. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. This is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." विश्वास का रहस्य। जब ये रोटी खाते हैं और ये कटोरे से
As we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Ignatius, our Bishop, and all the clergy. Remember also brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of resurrection, and all who have died in your mercy, welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs with eternal life. May praise you and glorify your Son, Jesus Christ. इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज ले दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू गाने को जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर।
देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने की भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु मसीह और मेरी आत्मा जिंदा हो जाएगी। कृपया ध्यान दें, अभी परम प्रसाद संस्कार वितरित किया जाएगा। यह संस्कार हर कोई व्यक्ति ग्रहण नहीं कर सकता। कैथोलिक कलीसिया के वे सदस्य जिन्होंने विधिवत तैयारी के साथ इसके पूर्व इस संस्कार को ग्रहण किया हो, केवल वे ही लोग इस संस्कार को ग्रहण करने के लिए आगे आए। बाकी सभी लोग अपनी जगह पर बैठे रहें।
Let us pray. We have consumed, O Lord, this divine sacrament, the perpetual memorial of the passion of your Son. Grant, we pray, that this gift which he himself gave us with love beyond all telling may profit us for salvation. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. आप लोग विदा ले, मिस्सा संपन्न हुआ।